आज हम लोग क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स आव्यूह के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, आव्यूह क्या है, आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं और आव्यूह की समानता, मतलब कि आव्यूह के पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, पहले हरेक बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आव्यूह क्या होती है। तो आव्यूह क्या होती है कि जब देखिए, जब वस्तुओं या संख्याओं को हम पंक्ति और स्तंभ मतलब रो और कॉलम में रखकर उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या होती है, आव्यूह कहलाती है। एक्चुअली में आव्यूह मूल रूप से होता क्या है, वह आयताकार विन्यास, वह आयताकार प्रक्रिया जिसमें वस्तु या संख्याओं को रो और कॉलम में रखकर उसका अध्ययन करते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या होती है, आव्यूह। अब देखिए, रो मतलब क्या हो, देखिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 12 है, 20 है, डॉट बहु संख्या है। मान लीजिए कोई बस अक्षर है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, डॉट डॉट। अब रो मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो गया, ये लाइन क्या बोलते हैं, इसको रो। इस तरह से जो रेखा होती है उसको रो बोलते हैं। इस तरह से क्या होगी, उसको बोलेंगे हम लोग कॉलम, हिंदी में बोलेंगे इसको स्तंभ, और इसको बोलेंगे हम लोग पंक्ति। मतलब कि जब संख्याओं को इस क्रम में, इस क्रम में, इस क्रम में और इस क्रम में रखकर अध्ययन करते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या होती है, आव्यूह। और आव्यूह में देखिए, आव्यूह में क्या होती है, रो और कॉलम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब संख्या देखिए, जब संख्या को हम ए बी सी डी ई एफ इस क्रम में हम रख दिए, तो ए बी सी क्या हो गया, ये रो क्रम में है। ए बी सी क्या, बताओ ए बी सी क्या है, ये रो में है ना, रो में है, मतलब ये R1 रो में है, और डी ई एफ ई भी क्या है, रो में है, मगर क्या है, R2 रो में है, दूसरी रो में, दूसरी पंक्ति में है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है, देखिए बी डी है, ये कॉलम 1 में है, स्तंभ प्रक्रिया में है। और बीई दिख रहा है, बीई ना, बी भी क्या है, ये स्तंभ मतलब दूसरा स्तंभ में है। और सी एफ ये क्या है, तीसरा स्तंभ में है। मतलब संख्याओं या वस्तुओं को हम रो और कॉलम में रखकर उसका अध्ययन करेंगे, तो वही प्रक्रिया है आपको आव्यूह कहलाती है। ठीक है बाबू, तो आव्यूह में क्या होता है, जिसे मान लीजिए एक बार और देख लीजिए, रो और कॉलम की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी मान लीजिए यहां पर 1 2, मान लीजिए 1 3 5 रख दिए, यहां पर 8 हो जाएगा, 0 मान लीजिए कि यहां पर 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह देखिए, तो हम क्या बोलेंगे, 1 3 5 क्या है, रो में है, 1 3 5 क्या है, रो का किसमें, R1 पहला रो में कौन कौन है, 1 3 5 है। अब वहीं बोले कॉलम 1 में कौन सा एलिमेंट्स है, कौन सा है, कौन वस्तु है, 1 8, 1 8 जो है क्या है, कॉलम 1 में है। अब कोई पूछेंगे कि 3 0 किस कॉलम में है, किस रो में है, तो 3 0 रो में नहीं है, 3 0 क्या है, कॉलम में है। कौन कॉलम में है, कॉलम 2 में है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग ना। और 5 - 2 किस कॉलम में है, कॉलम 3 में है। ठीक ना, मतलब देखिए वस्तुओं के इस क्रम में सजाएंगे तो वो रो कहलाएगा, इस क्रम में सजाएंगे तो क्या होगा, स्तंभ कहलाएगा। तो ऐसे देखेंगे तो स्तंभ, ऐसे देखेंगे तो रो। तो 8 0 - 2 क्या है, ये रो में है, और वही 1 8 क्या है, कॉलम में है। अब आव्यूह को कैसे व्यक्त करते हैं, हम बता रहे, देखिए आव्यूह को व्यक्त करने का तरीका, आव्यूह को हम लोग कैसे लिखते हैं, आव्यूह को लिखते हैं ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन। अब पूछेंगे ये क्या हो गया, कि आव्यूह को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं, आई जे ए आई जे मतलब अवयव है, ये क्या है, एलिमेंट्स है। आई का मतलब क्या होता है, रो में उपस्थित अवयव, रो में क्या है, उपस्थित अवयव है। और जे मतलब क्या होता है, कॉलम, कॉलम मतलब स्तंभ में उपस्थित अवयव। उपस्थित बाबू अवयव। ठीक है, और एन का मतलब क्या होता है, रो की संख्या, रो की, आपको सब समझा रहे धीरे धीरे ना, रो की संख्या। और एन का मतलब क्या होता है, कॉलम, मतलब स्तंभ की
संख्या। आप लोग समझ रहे हैं सभी लोग? अब देखिए थोड़ा सा हम यहां पर एग्जाम्पल मान लेते हैं। मान लिया कोई आबेहू हो गया, ए बराबर ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो अब बताइए इसमें कितने रो है? R1 R2 दो रो है, मतलब m कौ गो है यहां पर? 2 गो है, ठीक है। और कलम कितने बताइए, कलम कितने हैं? कलम 2 गो है ना, तो मतलब n का मान भी कितना है? 2। इसीलिए देखिए आबेहू पे कैसे लिखते हैं? ए आई जे एम क्रॉस से मतलब है 2 गुने का हो जाएगा 2, मतलब 2 गुने 2 क्रम का क्या है? ये आबेहू है, ठीक है। इसी को हम आगे बोलेंगे कोटि बताएंगे ना, हम बात इसमें बताएंगे कोटि, आबेहू कोटि क्या होती है। तो आबेहू क्या है? इसमें कितने ए बी क्या है? रो में है, ए सी क्या है? कलम में है, ठीक है। और एक चीज देखिए आप लोग, तो आबेहू को ए आई जे, मतलब ए आई जे का मतलब क्या हो गया कि ए आई, देखिए आई का मान यदि 1, देखिए ए, रुकिए एक मिनट, तुम घर जाओ जी। हाँ देखिए ए आई जे का मतलब क्या? देखिए ए 1 1 लिख देंगे, ए 1 1 लिख देंगे, तो समझिए क्या हो गया? पहला रो पहला कलम, पहला रो पहला कलम। थोड़ा सा आपको दिक्कत हो तो समझा रहे हैं, 1 मिनट यहां देखिए, 1 मिनट, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए जैसे मान ली, देखिए आबेहू, इसका मतलब समझा रहे, देखिए ए बराबर मान लीजिए कि A11 A12 A13 21 A22 A23। अब बताइए इसमें कितने कितने रो है? इसमें 2 गो रो है, ठीक ना, 2 गो क्या है बाबू? 2 रो है, एक R1 और क्या है? R2। कितने कलम है? 3 कलम है। देखिए कलम कितने हैं? 3 गो कलम है। आपको समझा रहे इसका मतलब, देखिए A11, तो A11 का मतलब क्या हो जाएगा? A11 का मतलब क्या हो? देखिए तो पहला रो पहला कलम, दिख रहा है ना, पहला रो पहला कलम, ठीक है। अब ये कोई पूछेगा A23 का मतलब बताइए, A23 का मतलब, देखिए A23 का मतलब क्या हो रहा है? A23 का मतलब क्या हो? दूसरा रो तीसरा कलम, इसलिए उसको आबेहू को हम ए आई जे लिखते हैं, ए आई जे। आई जे मतलब रो वाली और कॉलम वाली अवयव। एम क्रॉस एन का मतलब क्या होता है कि कितने रो है? तो 2 गो रो है और 3 गो क्या है? कॉलम। तो एम क्रॉस एन के बदले में क्या हो जाएगा? 2 गुने 3। बात समझे इसका मतलब? आबेहू का मतलब समझे आप लोग कि ए आई जे क्यों लिखते हैं? ए आई जे का मतलब रो वाली और कॉलम वाली अवयव, और एम क्रॉस एन का मतलब कितना? पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई देखिए यदि किसी आबेहू में रो की संख्या m, रो की संख्या m और कलम की संख्या n हो, रो की संख्या मतलब पंक्ति की संख्या m एवं कलम मतलब पता है ना, इसको पता है, पंक्ति बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग स्तंभ की संख्या n हो, तो देखो m क्रॉस n को ही आबेहू की कोटि कहा जाता। बात समझे आप लोगों को? m क्रॉस n को ही आबेहू की कोटि कहते हैं। गुना नहीं करना आपको, बस गुना रूप में लिखना है m क्रॉस n, और वही आपको अवयव की संख्या लिखना होगा, अवयव की संख्या लिखना होगा। तो क्या होगा? m इंटू एन, मतलब गुना करके लिख देना है। 4 गुना 3 है तो 4 तिहाई 12, 2 गुना 3 है 2 तिहाई 6, तो वह हो जाएगा अवयव की संख्या। और 2 गुना 3 होगा तो उसको बोलेंगे कोटि, और वहीं लिख देंगे 2 तिहाई 6, तो क्या हो जाएगा? अवयव की संख्या। बात समझ रहे आप लोग? 2 गुना 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अवयव की कोटि, बोलो आबेहू की कोटि। हाई क्या हो जाएगा? आबेहू के अवयव की संख्या। थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा आप लोग, देखिए आबेहू की कोटि कितना होता है? ये m क्रॉस n का मान कितना होगा? तो बताइए कितना होगा? 2 गुने 3, क्योंकि 2 गो रो है, 3 का है कॉलम है, 2 गुने का हो जाएगा 3। अवयव की संख्या कितना हो जाएगा? अवयव की संख्या मतलब m इंटू n ना, कितना होगा? 2 तिहाई 6।
तो बात समझ आए आप लोग को। एक एग्जांपल और दे रहा आप लोग को, A34। आपके पास सामने क्वेश्चन दिखता होगा, क्या लिखा हुआ, आबेहू ए बराबर इतना इतना हो तो, ठीक है। तो आबे क्या निकलना आपको, आबेहू की कोटि पूछ रहा है, अवयव की संख्या पूछ रहा है, और देखिए इस अवयव को ज्ञात करना है, जो अवयव दिया है ना, ये सब अवयव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कितने कोटि के है आबेहू, पहल का बनाएंगे, पहला आबेहू की कोटि, आबेहू कोटि n क्रॉस n का मान कितना होता है, कितना हो जाएगा, 3 गुने का है, 3 को रो है ना बबुआ, और 4 कॉलम है कि नहीं, देखो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, 1 रो 2 रो 3 रो है ना, कितना, और n कितना है 3, और कॉलम कितना है, कोई दिक्कत बन गया। दूसरा क्वेश्चन दिया है अवयव की संख्या, अवयव की संख्या मतलब पता आप लोग को m इंटू n होता है, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 भी हो जाएगा। अब देखिए अवयव निकलना, तीसरा देखिए अवयव निकलना है ना, A12, देखिए A अवयव निकलना है, A12 निकलना, बताइए A12 क्या होगा, A12 का मतलब क्या होता है, A12 का मतलब क्या होता है, पहिल का रो दूसरा कॉलम। तो अब बताइए 1 मिनट, यहां ये पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है ना, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए इसको मिटाते हैं, देखिए 1 मिनट अब देखिए क्या है, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, चौथा कॉलम है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, A12 का मतलब क्या होता है, पहिल का रो दूसरा कॉलम। तो पहिल का रो क्या है, यहां पर है ना, दूसरा कॉलम क्या है, यहां पर है ना, तो कौन सा एलिमेंट होगा, ये वाला एलिमेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, रूट 5। A22 का मतलब क्या हुआ, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम कौन है, यहाँ ये वाला है, इधर ये कहां से है, हो जाएगा ये होगा, इधर तीसरा रो में हो जाएगा ना, कौन है, ये ना होगा, दूसरा रो में होगा, दूसरा कॉलम में होगा, तो क्या होगा 3। ए अब क्या है 2 4 है, ए क्या है 2 4 है, तो क्या हो जाएगा, दूसरा रो चौथा, दूसरा रो कहां पर है, यहां पर ना, चौथा कॉलम क्या है, यहां है ना, तो क्या हो जाएगा 9। यदि आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा बता देखिए, कोटि तो पता हो गया ना, कितने कोटि का है, 3 गुने 4 कोटि का, तो आप लिख लीजिए 3 गुने 4 कोटि का। देखिए A11 हो गया, 3 गुने 4 कोटि का हो गया, बताइए हो गया ना, दिक्कत हो रहा है देखने में तो बता रहे आपको कैसे। A12 यहां है, इसके स्थान पे कौन है, रूट 5 है, देखो तो लिखे रूट 5। A22 कहां है, यहां पर है, इसके स्थान पे कौन है, रूट 3 है, सॉरी 3 है, लिखे है 3, देखो तो। अब फिर क्या पूछ रहा है, A24 में कुछ भी हो सकता है, यहां पर कोई भी लिख सकते हैं। A24 कहां है, A24 मतलब जो पूछेगा उसके अनुसार आंसर देना, ठीक है। A24 कहां है, यहां पर है, बताओ बबुआ, यहां पर 9 लिखे हैं। आपको पूछना है A31 बताओ क्या है, बताओ A31 यहां पर है, इसका नाम कौन है, 1/2 है, 1/2। आपका पूछ रहा है A33 अब बताइए इसका नाम कौन है, बताओ ये 33 8 है ना, 8 है, हो जाएगा। फिर क्या A34, अब बताइए इसका कौन है, रूट 3। अभी भी दिक्कत है, आबेहू कोटि को, आबेहू को, अवयव को, आबेहू के जो भी पहचानना उसमें समझना, कोई दिक्कत हुआ आप लोग को, आप सबको दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत यहां तक समझने में। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग, ठीक है, बोले इतना नोट कीजिए, प्रदत्त है, सुन लीजिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। अब करेंगे एक ऐसे 3 गुणे 3 कोटि है, 3 गुणे 3 का है कोटि है, आबेहू की रचना कीजिए जिसके अवयव क्या है, इसके रूप में क्या है परिभाषित है,
इसके रूप में डिफाइंड है। अब इसके द्वारा आपको क्या करना है, आपको आबेहू की रचना करना है। अच्छा एक बात तो सुन बता रहे हैं, यदि कोई बोल देगा कि किसी आबेहू में अवयव की संख्या, कोई अवयव की संख्या दे दिया, अवयव की संख्या बोल दिया 16 है, कितना है 16 है, कितना होगा, तो कितने तरह से आबेहू बना सकते, कितने कोटि का आबेहू बन सकता है, अलग अलग कितने कोटि का आबेहू बनेगा, तो 1 गुने 16 ये ना होगा m क्रॉस n के बार, 2 गुने 8 बनेगा, एगो 4 गुने 4 का बनेगा, और क्या बनेगा, एगो 8 गुने 2 का नहीं बनेगा, एगो 16 गुने किसका बनेगा, तो बात समझ आए ना। चलिए तो वही देखिए यहां पर दिया है क्वेश्चन कि ऐसे अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव कितना ऐसी इसके रूप में है, डिफाइंड है। तो अब बताइए पहले को काम करेंगे, 3 गुने कोटि का जो आबेहू होगा क्या होगा, एक कितना होगा, 3 गो रो, 2 गो कॉलम, 2 कॉलम मतलब A1 1 A1 2, इधर जाएंगे यहां पर जाएंगे नहीं, यहां पर जाएंगे, यहां पर जाएंगे 3 गो कॉलम हो जाएगा, 2 कॉलम तो जाना है बस, A21 A22 A31 A32, 3 गो हो गया, देखो 3 गो हो गया ना, 3 गो रो हो गया, 2 का हो गया कॉलम। अब इसी का मान निकाल के बस आंसर दे देना है, बस हो गया, और कोई दिक्कत है। चलिए देखिए क्या है, अवयव क्या दिया बताओ, अवयव क्या दिया है, ए आई जे बराबर 1/2 आई माइनस क्या है 3j दिया है। अब देखिए A11 का मान निकाल दीजिए, A11 रख देंगे, आई के बदले में 1 है, जे के बदले में 1, तो क्या हो जाएगा 1/2, यहां 1 माइनस 3 गुने क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आई के बदले में 1, जे के बदले में 1 होगा भाई। अब सुनो 1/2, इसका अंदर क्या होगा 3 होगा, माइनस 1 माइनस 3 होगा ना, 1 माइनस 3 मतलब 2, मतलब क्या होगा -2, मोड से बाहर आएगा तो कितना होगा 2 होगा, मोड से बाहर आएगा तो कितना होगा 2, क्योंकि मोड का मतलब क्या हो धनात्मक मान, 2 तो क्या हो कट गया, कितना होगा तो 1, ठीक है बहुत बढ़िया। ये अब क्या है A12 1/2, यहां पर क्या होगा 1 और 3 गुने क्या है 2, ये सब आपको किताब बनाना है, चैप्टर में आपको क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक ना, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है 3.1 में ऐसा क्वेश्चन, ठीक है बनाना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है 1/2 1/, अब बताइए कितना आएगा 3 दूनी का 6, और 6 माइनस में होगा ना, और 1 प्लस में है तो कितना होगा -5, तो कितना होगा -5 बराबर कितना हो गया, बट प्लस में होगा भाई, मोड से बाहर है तो प्लस में होगा, ठीक है A21 1/2 क्या जाए। अब देखिए अब I के बदले में क्या हो गया 2, और J के बदले में क्या हो जाएगा बताओ, J के बदले में कितना होगा बताओ 1, ठीक है कितना होगा 1/2 गुने कितना हो जाता, अरे -1 होगा ना, घटेगा तो प्लस हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए इधर आओ, अब देखिए A2 निकालेंगे ना, तो 1/2 इंटू कितना होगा, I के बदले में J, I के बदले में 2 है, J के बदले में कितना है 2, तो यहां पर क्या होगा 2 माइनस 3 गुने कितना हो 2, कितना हो जाएगा तो 3 दूनी का 6, तो कितना होगा 4/, ना हो जाएगा 1/2 गुने 4 हो जाएगा ना, बोलिए कितना होगा 2 ना होगा, A31 1/2, अब देखिए I के बदले में क्या होगा 3, और J के बदले में कितना हो गया 3 हो गया, और 3 गुने क्या हो जाएगा 1, कितना 1/2, अब बताओ कितना हो जाएगा तो 0 होगा भाई ना, कितना हो जाएगा 0, A32, अब बताइए यहां पर क्या हो जाएगा I के बदले में क्या हो 3, और J के बदले में क्या हो 2, तो क्या हो जाएगा 3, I क्या हो गया 3 गुने 2 1/2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आए 3 हो जाएगा, मतलब 3/, कितना हो जाएगा 2। तो बताइए आबेहू A का मान कितना होगा, आंसर कितना होगा तो
A11 कितना है बताओ 1, A12 कितना है 5/2, A21 कितना है 1/2, ये कितना है 2 है, 0 है 3/2 है। यही तो हो गया 3 गुने 2 का आबेहू। कोई दिक्कत ऐसा में ना? तो इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना, बना लोगे ना कितने भी कोटि का रहेगा तो। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ते हैं आबेहू के प्रकार। क्या पढ़ते हैं? इसके कुछ प्रकार भी हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आबेहू के प्रकार। पहले का प्रकार देखिए, पंक्ति। पंक्ति आबेहू का मतलब देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसमें केवल एक रो, वह आबेहू जिसमें केवल एक रो हो, वह आबेहू जिसमें केवल एक रो है। कलम कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं, बकरी एक रो। मतलब देखिए, आप देखिए एग्जांपल में A बराबर 2079। अब बताइए इस आबेहू में कितने रो होता? तो एक रो है ना, रो 1 बस, खास एक रो है। कॉलम देखिए, कॉलम कितना है? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम कितना है 4। तो ये क्या हो गया? रो मैट्रिक्स। यही देखिए ऐसे लिखेंगे, A बराबर ऐसे लिख देंगे 2079। इसमें देखिए कॉलम कितने हुए? कॉलम कितने हुए? एक। तो वह आबेहू जिसमें कॉलम एक हो, कॉलम एक हो, उसको बोलते हैं हम लोग स्तंभ आबेहू, चाहे कॉलम आबेहू, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स। वह आबेहू जिसमें स्तंभ की संख्या केवल एक होगी तो वह स्तंभ आबेहू कहलाएगा। कौन आबेहू कहलाएगा? स्तंभ आबेहू कहलाएगा। बात समझे आप लोग? ठीक। चलिए तीसरा, वर्ग आबेहू। अब कौन बाबू? चाहे वो आयताकार लिख देते हैं, आयताकार आबेहू। आयताकार आबेहू मतलब क्या होता है? वह आबेहू जिसमें रो की संख्या और कॉलम संख्या अलग अलग हो, भिन्न हो। वह आबेहू जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या हो एक समान ना हो। मतलब m इक्वल टू माने नॉट इक्वल टू, m नॉट इक्वल टू n। मतलब देखिए a बराबर मान लीजिए 2 3 1 0 5 7, तो देखिए इसमें रो कितने हैं? 2, कॉलम कितने हैं? 3। ये सब क्या कहलाएंगे? आयताकार। इसमें आपको अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग वर्ग आबेहू। क्या बोलेंगे बाबू? वर्ग आबेहू मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है कि खास है, एग्जाम में हमसे पूछता है ना कि वह आबेहू जिसमें कॉलम की संख्या और रो की संख्या, वह आबेहू जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो? इक्वल हो, अर्थात m बराबर n हो, तो वह आबेहू क्या कहलाएगा? वर्ग आबेहू। इस बार एग्जाम पूछा भी था, इस बार एग्जाम पूछा था वर्ग आबेहू के बारे में। तो वर्ग आबेहू क्या हो जाएगा? इसका रूप क्या होगा? aij m क्रॉस n। मतलब जहां m की संख्या और n की संख्या क्या हो? बराबर हो, तो वर्ग आबेहू क्या हो जाएगा? a बराबर क्या हो जाएगा? aij m क्रॉस m, नहीं तो a बराबर क्या हो जाएगा? चाहे b बराबर लिखते हैं, कोई दिक्कत, b से लिख सकते हैं। आबेहू को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा क्या करते हैं हम लोग? व्यक्त करते हैं, ठीक है। आबेहू को हमेशा करते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा क्या करते हैं हम लोग? व्यक्त करते हैं। तो बी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? तो BIJ क्रॉस क्या हो जाएगा? n। देखिए यहाँ m और n का मान बराबर है कि नहीं बराबर है? मतलब बराबर होगा तो उसका रूप क्या हो जाएगा? m क्रॉस n, नहीं तो n क्रॉस क्या होगा? n। उस कंडीशन में वर्ग आबेहू में क्या होता है? रो की संख्या और कॉलम की संख्या होती है? बराबर होती है। कॉस किसमें? वर्ग आबेहू में। एग्जांपल देख लीजिए 2 4 0 5। बताइए ये वर्ग आबेहू है कि नहीं है? अरे है। क्यों? कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या है? बराबर है। अच्छा कोई बोल देगा ऐसे 3 4 7 9 -1 2। बताइए ये क्या है? वर्ग आबेहू है? नहीं। कौन आबेहू है? आयताकार। क्यों? रो और कॉलम संख्या बराबर नहीं है। अब बताइए ये वर्ग आबेहू है कि नहीं है?
है। अच्छा कोई ऐसे दे दिया b बराबर दे दिया आपको 5 का दे दिया 5, बताओ कौन अवयव है? वर्ग। एक रो कॉलम है ना? ठीक है, समझे आप लोग? चलिए अगला, अगला वाले विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह मतलब उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए एक बात बता रहे हैं आप लोग को, ऐसे वर्ग पढ़ते हैं, वर्ग चाहे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्य विकर्ण बोलते हैं ना इसको, मुख्य विकर्ण। ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग? द्वितीय विकर्ण। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है उसको बोलते हैं विकर्ण, बोलते हैं विकर्ण। तब विकर्ण आव्यूह क्या है? तो वह वर्ग आव्यूह, वह वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी क्या हो? जीरो हो, शून्य हो, तो वही आव्यूह का कहलाएगा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह होगा तो हमेशा क्या होगा? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह होगा तो क्या होगा? उसका मुख्य विकर्ण क्या होगा? सारे अवयव क्या होंगे, बट इसके छोड़कर सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या हो? जीरो। देखिए एग्जांपल में देखिए, a बराबर 5 0 0 7। अब बताइए यहां देखो कि ये देखिए मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव क्या है? एलिमेंट्स 0 0 है कि नहीं? 0 0 है, ये क्या कहलाएगा? विकर्ण आव्यूह। अब कोई पूछेगा कि b बराबर, बताइए b बराबर क्या है? यहां पर 2 लिख दिए, क्या लिख दिए? 2। तो बताओ ये क्या है? विकर्ण आव्यूह है कि नहीं है? तो ये 1 गुना 1 कोटि का है, 1 गुना 1 कोटि का है ना? तो यहां पर एलिमेंट्स तो ये है कि नहीं है? बाकी सब 0 0 होगा। आखिर इसमें आपको एक से अधिक अवयव नहीं दिख रहे हैं आप लोग? दिख रहा है, यही आपको दिक्कत होता है। कोई पूछ देगा बताओ कि ये विकर्ण आव्यूह है कि नहीं है? तब क्या बोलेंगे? है। अन्य सभी अवयव नहीं है भाई, खत्म हो गया इसका कहानी, क्योंकि 1 गुना 1 कोटि का है तो अन्य अवयव कहां से मिलेंगे? मिलेगा। अब देखिए c बराबर, मान लीजिए यहां पर √3 0 5 0 -2, यहां पर 0 0 0 0 7। बताइए विकर्ण आव्यूह है कि नहीं है? विकर्ण आव्यूह है, ये विकर्ण आव्यूह है। अब वहीं आप लिख देंगे 8। बताओ विकर्ण आव्यूह है? विकर्ण आव्यूह है नहीं ना? है, क्योंकि इसका मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव नहीं है। 8 मिल गया ना यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर विकर्ण आव्यूह का होगा 0 होगा तो ये विकर्ण आव्यूह हो जाएगा ना। ये कितने आव्यूह है? 3 गुना 3 कोटि का है, ये 2 गुना 2 कोटि का। समझ गए विकर्ण आव्यूह का मतलब? इसी में आता है आपको अदिश आव्यूह। क्या बाबू आता है? अदिश आव्यूह। इसको बोलते हैं स्केलर वेक्टर, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वह विकर्ण आव्यूह अर्थात वह वर्ग आव्यूह, वह विकर्ण आव्यूह चाहे वह वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण का अवयव, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? एक समान हो, और बाकी सब क्या हो? 0 हो। बाकी सब क्या हो? 0। वह आव्यूह क्या कहलाएगा? अदिश आव्यूह। मतलब देखिए यहीं पर हम कर देंगे 5, यहीं पर क्या कर देंगे हम लोग? 5। तो बताइए अब बताओ ये विकर्ण आव्यूह हुआ कि नहीं हुआ? विकर्ण आव्यूह भी है, बट कौन आव्यूह है? अदिश आव्यूह भी है। वह विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? एक समान हो। एक समान है, विकर्ण भी है और अदिश भी है ना? यह विकर्ण भी है, क्या है? अदिश भी है ना? मतलब ये सिंगल है, इसको कहां देखेंगे? यहां देखो, ये विकर्ण भी है और अदिश भी है। नहीं, अदिश नहीं है। काहे नहीं है? एक समान नहीं है। एक समान के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? यहां पर √3 लिखना पड़ेगा ना बुआ? बात समझ आई आप लोगों को? √3 और रूट क्या हो जाएगा? 3। इसको बोलेंगे हम लोग अदिश आव्यूह। और अब की बात जो खास बताएंगे वो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसका नाम है तत्समक। क्या नाम है उसको? तत्समक। कहीं के लोग लिखता है इकाई आव्यूह। क्या लिखता है बोलो उसको? इकाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, या उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? कहीं यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। बात समझे आप लोगों को? इकाई आव्यूह में क्या होता है कि वह विकर्ण आव्यूह चाहे वह सदिश अदिश आव्यूह, वह अदिश आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो। क्या हो? एक हो। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? एक हो, तो उसको क्या बोले हम लोग? इकाई या तत्समक आव्यूह। क्या बोले उसको? इकाई या तत्समक आव्यूह। तो बताओ यह एक है,
नहीं है, कहा एक है। और एक एक यूनिट, इकाई, एकांक मतलब एक, वन की बात बोल रहे हैं, तो यहां वन है नहीं, तो क्या करेंगे हम, देखो जब वन वन कर देंगे ना, ये यहां पर क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, ये वन वन हो जाएगा बाबू, ये वन वन हो जाएगा, ये वन वन हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे, ये तत्समक हो जाएगा, इकाई भी हो जाएगा, जिसके मुख्य विकर्ण आप सभी हो क्या हो, एक हो, मतलब एक समान हो, एक ही हो, एक ही रहेगा, दो दो रहेगा तो नहीं कहलाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग अदिश बोल देंगे। बट इकाई का मतलब क्या होगा, जिसके मुख्य विकर्ण सभी हो क्या हो, इकाई हो, एकांक हो, और बाकी सब क्या हो, जीरो हो, तो वह वर्ग अभिव्यक्ति क्या कहलाएगा, चाहे वह विकर्ण अभिव्यक्ति क्या कहलाएगा, तत्समक या इकाई अभिव्यक्ति कहलाएगा। और इकाई अभिव्यक्ति को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, आई से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं हम लोग, आई से। तो एन कोटि वाले, एन कोटि वाले, एन मतलब एम क्रॉस एम, चाहे एन क्रॉस एन, तो एन कोटि वाले इकाई अभिव्यक्ति को हम लोग आई एन से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, आई एन से। तो यही क्या हो जाएगा, आई एन, यही क्या हो जाएगा, आई एन, ये भी क्या हो जाएगा, आई एन। अब देखिए ये दो कोटि क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आई टू बोल देंगे, हाई एक कोटि क्या है, एक बोल देंगे, आई थ्री है, तो आई थ्री क्या बोलेंगे, आई थ्री। मतलब क्या हो गया, ये दो गुने दो कोटि का है, एक गुने एक का है, तीन गुने तीन का है, तो इस तत्समक अभिव्यक्ति को हम किसे व्यक्त करते हैं, आई से व्यक्त करते हैं, किसे व्यक्त करते हैं हम लोग, आई से। आई टू लिख देंगे तो समझिए दो कोटि मांग रहा है, आई वन लिख देंगे तो वन कोटि का मांग रहा है, अब तीन लिख देंगे तो तीन गुने तीन कोटि का मांग रहा है, भूलिएगा। अब आपसे ऐसे दिया रहेगा 1001, तो कौन कोटि का अभिव्यक्ति है, कौन अभिव्यक्ति है, तत्समक इकाई अभिव्यक्ति है, कितने कोटि का है, दो गुने दो, ठीक है। तो इसको हम लोग आई लिख देंगे, आई लिख देंगे, आई टू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आई लिख देंगे, ठीक है, आई भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, दो गुने दो, वो तो आई टू आई थ्री पहचानने के लिए बताया ना, कोई दिक्कत। अब सुन लीजिए एक बात और, यदि मान लीजिए कि ए बराबर में कहीं दिया है 2 3 0 5, कह रहा है कि यहां पर 2a प्लस 3i का मान निकालिए, तो कैसे निकालोगे, तो 2 यहां रख दोगे, 2 हम बताएंगे बाद में, गुना बताएंगे, 2 3 0 5 2 हो जाएगा प्लस। अब बताइए i का मान कौन हम रखोगे, तीन कोटि वाला, दो कोटि वाला कि एक कोटि वाला, क्योंकि बगल में गोतिया कैसन है, गोतिया कैसन है, दो कोटि वाला है ना, तो यहां भी आई क्या होगा, 1 0 0 1। आ रहा बात समझ में, ऐसे करके हम इसका मान निकालते हैं, कोई दिक्कत, इकाई समझ गया। एक और लास्ट में है शून्य अभिव्यक्ति, क्या बोलते हैं उसको, शून्य अभिव्यक्ति, उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं उसको, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो शून्य अभिव्यक्ति में क्या होता है कि साथ उसको हम लोग ओ से व्यक्त करते हैं, ओ से, किस व्यक्त करते हैं, ओ से, आज इसके सभी अवयव क्या हो, सभी अवयव क्या हो, जीरो, सभी अवयव क्या हो, उसको हम क्या बोलते हैं हम लोग, शून्य अभिव्यक्ति। शून्य अभिव्यक्ति वर्ग भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट जब भी होगा ना तो उसके सारे अवयव क्या होंगे, 0 0 0 0, ना क्या होंगे, 0 0 होंगे, ठीक ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग, कोई दिक्कत, यहां तक की दिक्कत आप लोग को। अब लास्ट टॉपिक है वो आव्यूह की समानता, ठीक है, अंतिम टॉपिक है आव्यूह की समानता। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की समानता अंतिम टॉपिक है कंसेप्ट का, ठीक है। मान ले कोई आपके पास दो आव्यूह दिया है, दो आव्यूह, ए बराबर क्या दिया है बाबू, ए आई जे एम क्रॉस एन, एगो बी है, बी आई जे एम क्रॉस क्या है, एन, और दोनों ये आव्यूह की समानता का रूल फॉलो कब करेंगे, पहले का रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, कोटि क्या हो, बराबर हो, एम क्रॉस एन, तो बराबर क्या होगा, एम क्रॉस एन, इनकी कोटि क्या हो बाबू, कोटि क्या हो, बराबर हो। सुन लीजिए क्या बताया, जब ये कोटि क्या हो, बराबर हो। दो आव्यूह समान तभी कहलाते हैं जब उनके कोटि क्या हो, समान। दूसरा रूल कहता है, रूल नंबर 2,
और उनके संगत अवयव क्या हो, जब ए और बी कोई दो अवयव है तो उनके संगत अवयव भी एक समान हो। उनके संगत अवयव क्या हो, एक समान, माने जौन हम बनी हवा उहे तू हर हब उकरा में। ए में जौन बांटे, ए में मान लीजिए कि 2 है, उसमें भी क्या है, 2 के स्थान पर 2 ही रहेगा। 3 है, जहां 3 है वहीं उसमें भी क्या होगा, वहीं पर क्या होगा, 3 भी रहेगा। मतलब कि ए आई जे बराबर क्या होगा, बी आई जे। रूल नंबर यह कहता है कि समान तभी कहलाएंगे जब उनके संगत अवयव क्या हो, परस्पर एक समान हो, कोटि भी क्या हो, एक समान हो। मतलब ये देखिए, ध्यान से देखिएगा आपको, जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया है एक्स वाई पी क्यू, अब बी बराबर दे दिया एक्स वाई पी जेड। तो ये बताइए कोटि तो बराबर है, बताइए कोटि बराबर है ना, इसका कोटि बराबर है कि नहीं बराबर, बताइए कोटि बराबर है तो ये समान अभी कहलाएंगे, अभी समानता है। कहां से है भाई, कहां से, यहाँ क्यू की जगह देखिए कोटि तो बराबर है, एम क्रॉस एन कोटि बराबर है ना, कोटि बराबर है, मगर संगत अवयव क्या है, एक्स की जगह पे एक्स है, वाई जगह वाई है, पी की जगह पी है, बट क्यू की जगह क्या है, जेड है। तो ये समान नहीं कहलाएंगे, समान नहीं कहलाएंगे, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी कहलाएंगे। जब समान होंगे तो ए बराबर बी कहलाएंगे। यदि समान कब कराएंगे, जब यहीं पर हम लिख देंगे क्यू, तो ये समझिए क्या है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। ये दोनों अभी क्या है, समानता नियम पालन करते हैं, कोई दिक्कत। वही मान लीजिए कि हाँ ए पी यहां लिख दिया, ऐसे लिख दिए, वही एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अब बताइए एक्स है, वाई है, पी 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 भी क्यू है, बट क्या है, कोटि बराबर नहीं है। कोटि बराबर है 2 गुने 3 कोटि का हो गया ना भाई, कोटि बराबर नहीं है, ये भी समानता का रूल फॉलो नहीं करेगा। बात को समझ रहे हैं आप लोग, समानता का रूल फॉलो कब करेगा, कोटि बराबर हो, कोटि बराबर हो, और साथ साथ उसके संगत अवयव भी क्या हो, बराबर। उसके क्या बोलेंगे हम लोग, अवयव की समानता। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं, देखें एग्जांपल ना। चल आपके पास ये अवयव दिया हुआ है, ये अवयव इतना बराबर इतना, तो आपको ए बी सी एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, चूंकि आबेहू के समानता नियम से, आबेहू के समानता नियम से, तो क्या हो जाएगा, आबेहू समानता नियम क्या कहता है कि ए बराबर बी, मतलब जो यहां पर होगा वही यहां पर होना चाहिए। तो मतलब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 बराबर कितना होगा, 0, अरे होगा ना। अब क्या करें, जेड प्लस 4 के स्थान पर कितना है, 6, 2y प्लस माइनस 7 के कितना है, कितना है 3 माइनस 2 है ना, बोलो है ना, अरे है भाई। अब क्या है, कहां पर a माइनस है, a है, तो a माइनस 1 इक्वल टू कितना है, -3 है ना। हम सब मान निकालेंगे, आप लिख दीजिए समानता नियम से। अब क्या होगा, b माइनस 3 बराबर कितना, कहां पर है, 2b प्लस 4 है, और कोई है एक्स वाई जेड, हाई जेड के रूप में हो गया, 2y निकल जाएगा यहां से, ए बी, सी के स्थान कौन है, सी वाला कहां गया, सी। हाँ देखिए यहां देखिए 2 सी है ना, 2c प्लस 2 का स्थान कौन है बताओ, 0। अब निकाल लीजिए यहां से आओगे तो x का मान कितना होगा, -3 हो जाएगा, बोलो है ना। कैसे, इधर आएगा तो जेड में कितना होगा, इधर पलटी मारेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आसान नहीं लग रहा है, एबीसी का मान निकालना है तो बस। और देखिए यहां पर इसमें क्या है, देखिए यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y है ना, इधर ही इधर आ गया तो कितना, -7 है, देखिए -7 है ना, देखिए -7, इधर आ गया तो क्या होगा, +2 और 3y, माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा ना 2y, बोलो है ना, और होगा 2y। अब सुनिए ध्यान से, जब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, -5 बराबर क्या हो जाएगा, y, मतलब y का मान कितना आ गया, -5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। यहां देखिए, यहां पर देखिए a का मान क्या होगा, a बराबर कितना होगा, देखिए इधर आ गया तो क्या होगा, इधर आ गया तो +1 ना, +1 मतलब क्या होगा, माइनस कितना हो जाएगा 2, a का भी मान निकल गया। अब देखिए यहां पर b हल करेंगे तो थोड़ा b इधर हल कर लेते हैं, तो यहां पर क्या होगा, -b -3 और क्या है 2b प्लस क्या है 4,
3 - 4 हो जाएगा 2b, इधर आएगा तो क्या होगा -b हो जाएगा। अरे होगा भाई। अब देखो -7 इक्वल टू कितना होता है, b का मान कितना आएगा, b का मान कितना आएगा -7 नहीं आ गया, बताइए यही से c का मान निकाल दीजिए। तो 2c + 2 = 0, तो 2c पर कितना होगा -2, कटेगा तो कितना होगा c पर कितना होगा माइनस, देख लिए सारा का मान निकल गया। ऐसे तो निकालना है आपको, कोई दिक्कत है। अब इस आधार पर हमको पूरा विश्वास है कि 3.1 आप लोग बना लेंगे, नहीं बनेगा तो उसका वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है।